गांधार साम्राज्य का राजा था। यह स्थान आज के अफगानिस्तान में है। वह हस्तिनापुर के महाराज कौरवों के पिता धृतराष्ट्र का साला था और कौरवों का मामा दुर्योधन की कुटिल नीतियों के पीछे शकुनी का हाथ माना जाता है और वह कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए दोषियों में प्रमुख माना जाता है। उसने कई बार पांडवों के साथ छल किया और अपने भांजे दुर्योधन को पांडवों के प्रति कुटिल चालें चलने के लिए उकसाया। शकुनी का जन्म गंधार के सम्राट सुबल तथा साम्राज्ञी सुदर्मा के यहाँ हुआ था। शकुनी की बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था। शकुनी की कुरुवंश के प्रति घृणा का कारण यह था कि हस्तिनापुर के सेनापति भीष्म एक बार धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगने गंधार गए। तब गांधारी के पिता सुबल ने ये बात स्वीकार कर ली, लेकिन उस समय उन्हें ये पता नहीं था कि धृतराष्ट्र जन्मांध है। इसका शकुनी ने भी विरोध किया, लेकिन गांधारी अब तक धृतराष्ट्र को अपना पति मान चुकी थी। इसलिए शकुनी ने उस दिन ये प्रण लिया कि वह समूचे कुरुवंश के सर्वनाश का कारण बनेगा। शकुनी के छल कपट से कौरवों और पांडवों में वैर की आग प्रज्वलित हो उठी। दुर्योधन बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। उसने शकुनी के कहने पर पांडवों को बचपन में कई बार मारने का प्रयत्न किया। युवावस्था में आकर जब गुणों में उससे अधिक श्रेष्ठ युधिष्ठिर को युवराज बना दिया गया, तो शकुनी ने लाक्ष के बने हुए घर में पांडवों को रखकर आग लगाकर उन्हें जलाने का प्रयत्न किया, किंतु विदुर की सहायता से पांचों पांडव अपनी माता के साथ उस जलते हुए घर से बाहर निकल गए। अपने उत्तम गुणों के कारण युधिष्ठिर हस्तिनापुर के प्रजाजनों में अत्यंत लोकप्रिय हो गए। उनके गुणों तथा लोकप्रियता को देखते हुए भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर के राज्याभिषेक कर देने के लिए कहा। दुर्योधन नहीं चाहता था कि युधिष्ठिर राजा बने। उसने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, यदि एक बार युधिष्ठिर को राज्य सिंहासन प्राप्त हो गया तो यह राज्य सदा के लिए पांडवों के वंश का हो जाएगा और हम कौरवों को उनका सेवक बनकर रहना पड़ेगा। इस पर धृतराष्ट्र बोले, वत्स दुर्योधन, युधिष्ठिर हमारे कुल के संतानों में सबसे बड़ा है, इसलिए इस राज्य पर उसी का अधिकार है। फिर भीष्म तथा प्रजाजन भी उसी को राजा बनाना चाहते हैं। हम इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकते। धृतराष्ट्र के वचनों को सुनकर दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मैंने इसका प्रबंध कर लिया है, बस आप किसी तरह पांडवों को वारणावत भेज दें। दुर्योधन ने वारणावत में पांडवों के निवास के लिए पुरोचन नामक शिल्पी से एक भवन का निर्माण करवाया था, जो कि लाख, चर्बी, सूखी घास, मूंछ जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बना था। दुर्योधन ने पांडवों को उस भवन में जला डालने का षड्यंत्र रचा था। धृतराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर अपनी माता तथा भाइयों के साथ वारणावत जाने के लिए निकल पड़े। दुर्योधन के षड्यंत्र के विषय में विदुर को पता चल गया। वे वारणावत जाते हुए पांडवों से मार्ग में मिले तथा उनसे बोले, दुर्योधन ने तुम लोगों के रहने के लिए वारणावत नगर में एक ज्वलनशील पदार्थों से एक भवन बनवाया है, जो आग लगते ही भड़क उठेगा। इसलिए तुम लोग भवन के अंदर से वन तक पहुंचने के लिए एक सुरंग अवश्य बनवा लेना, जिससे कि आग लगने पर तुम लोग अपनी रक्षा कर सको। मैं सुरंग बनाने वाला कारीगर चुपके से तुम लोगों के पास भेज दूंगा। तुम लोग उस लाक्षागृह में अत्यंत सावधानी के साथ रहना। वारणावत में युधिष्ठिर ने अपने चाचा विदुर के भेजे गए कारीगर की सहायता से गुप्त सुरंग बनवा लिया। पांडव नित्य आखेट के लिए वन जाने के बहाने अपने छिपने के लिए स्थान की खोज करने लगे। कुछ दिन इसी तरह बिताने के बाद एक दिन युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, भीम, अब दुष्ट पुरोचन को इसी लाक्षागृह में जलाकर हमें भाग निकलना चाहिए। भीम ने उसी रात्रि पुरोचन को किसी बहाने बुलवाया और उसे उस भवन के एक कक्ष में बंदी बना दिया। उसके पश्चात भवन में आग लगा दिया और अपनी माता कुंती एवं भाइयों के साथ सुरंग के रास्ते वन में भाग निकले। लाक्षागृह के भस्म होने का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडवों को मरा समझकर वहां की प्रजा अत्यंत दुखी। दुर्योधन और धृतराष्ट्र सहित सभी कौरवों ने भी शोक मनाने का दावा किया और अंत में उन्होंने पांडवों की अंत्येष्टि करवा दी। लाक्षागृह निकलने के पश्चात पांडव वारणावत के घने जंगल के अंदर चले गए और भेष बदलकर रहने लगे। कौरव और पांडवों के बीच जब राज्य बंटवारे को लेकर कलह चली तो मामा शकुनी की अनुशंसा पर
धृतराष्ट्र ने खांडवप्रस्थ नामक एक जंगल को देकर पांडवों को कुछ समय तक के लिए शांत कर दिया। पांडवों के समक्ष अब उस जंगल को एक नगर बनाने की चुनौती थी। यमुना नदी के किनारे एक बीहड़ वन था जिसका नाम खांडव वन था। पहले इस जंगल में एक नगर हुआ करता था, फिर वह नगर नष्ट हो गया और उसके खंडहर ही बचे थे, जिसे उन्होंने अपने अथक प्रयासों से इंद्रप्रस्थ नामक सुंदर नगरी में परिवर्तित कर दिया, जो वर्तमान दिल्ली है। शीघ्र ही वहां की भव्यता की चर्चाएं दूर दूर तक होने लगी। युधिष्ठिर द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ के अवसर पर दुर्योधन को भी उस भव्य नगरी में जाने का अवसर मिला। वह राजमहल की भव्यता देख रहा था कि एक स्थान पर उसने पानी की तल वाली सजावट को ठोस भूमि समझ लिया और पानी में गिर गया। द्रौपदी उसे देखकर हंसने लगी। इसे दुर्योधन ने अपना अपमान समझा और वह हस्तिनापुर लौट आया। अपने भांजे की यह मानसिक स्थिति भांपकर शकुनी के मन में पांडवों का राजपाट छीनने का कुटिल विचार आया। हस्तिनापुर लौटते समय शकुनी ने दुर्योधन से कहा, भांजे, इंद्रप्रस्थ के सभा भवन में तुम्हारा जो अपमान हुआ है उससे मुझे अत्यंत दुख हुआ है। तुम यदि अपने इस अपमान का प्रतिशोध लेना चाहते हो तो अपने पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित कर लो। युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा का प्रेमी है। वह तुम्हारे निमंत्रण पर वह अवश्य आएगा और तुम तो जानते ही हो कि पासे के खेल में मुझ पर विजय पाने वाला त्रिलोक में भी कोई नहीं है। पासे के दांव में हम पांडवों का सब कुछ जीतकर उन्हें पुनः दरिद्र बना देंगे। हस्तिनापुर पहुंचकर दुर्योधन सीधे अपने पिता धृतराष्ट्र के पास गया और उन्हें अपने अपमानों के विषय में विस्तार पूर्वक बताकर अपनी तथा मामा शकुनी की योजना के विषय में भी बताया और युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करने की अनुमति मांगी। थोड़ा बहुत आनाकानी करने के पश्चात धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को अपनी अनुमति दे दी। युधिष्ठिर को उनके भाइयों तथा द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर बुलवा लिया गया। अवसर पाकर दुर्योधन ने युधिष्ठिर के साथ द्यूत क्रीड़ा का प्रस्ताव रखा, जिसे युधिष्ठिर ने स्वीकार कर लिया। पासे का खेल आरंभ हुआ। दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी पासे फेंकने लगे। युधिष्ठिर जो कुछ भी दांव पर लगाते थे उसे हार जाते थे। अपना समस्त राज्य तक को हार जाने के बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया और शकुनी धूर्तता करके इस दांव को भी जीत गया। यह देखकर भीष्म, द्रोण, विदुर आदि ने इस जुए को बंद कराने का प्रयास किया, किंतु असफल रहे। अब युधिष्ठिर ने स्वयं अपने आप को दांव पर लगा दिया और शकुनी की धूर्तता से फिर हार गए। राजपाट तथा भाइयों सहित स्वयं को भी हार जाने पर युधिष्ठिर कांतिहीन होकर उठने लगे तो शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, अभी भी तुम अपना सब कुछ वापस जीत सकते हो। अभी द्रौपदी तुम्हारे पास दांव में लगाने के लिए शेष है। यदि तुम द्रौपदी को दांव में लगाकर जीत गए, तुम्हारा हारा हुआ सब कुछ तुम्हें लौटा दिया जाएगा। सभी तरह से निराश युधिष्ठिर ने अब द्रौपदी को भी दांव में लगा दिया और हमेशा की तरह हार गए। यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे होते थे वह उसके मृत पिता के रीढ़ की हड्डी के थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थीं। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था और उसने कौरवों में भी जुए के प्रति मोह जगा दिया था। अपनी इस विजय को देखकर दुर्योधन उन्मत्त हो उठा और विदुर से बोला, द्रौपदी अब हमारी दासी है, आप उसे तत्काल यहाँ ले आइए। नीच दुर्योधन के वचन सुनकर विदुर तिलमिलाकर बोले, दुष्ट, धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी दासी बने, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि तेरा काल निकट है, इसीलिए तेरे मुख से ऐसे वचन निकल रहे हैं। परंतु दुष्ट दुर्योधन ने विदुर की बातों की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और द्रौपदी को सभा में लाने के लिए अपने एक सेवक को भेजा। वह सेवक द्रौपदी के महल में जाकर बोला, महारानी, धर्मराज युधिष्ठिर कौरवों से जुआ खेलते हुए सब कुछ हार गए हैं। वे अपने भाइयों को भी आपके सहित हार चुके हैं। इस कारण दुर्योधन ने तत्काल आपको सभा भवन में बुलवाया है। द्रौपदी ने कहा, सेवक, तुम जाकर सभा भवन में उपस्थित गुरुजनों से पूछो कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। सेवक ने लौटकर सभा में को सुनकर भीष्म, द्रोण आदि वृद्ध एवं गुरुजन सिर झुकाए मौन बैठे रहे। यह देखकर दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी, दुशासन, तुम जाकर द्रौपदी को यहाँ ले आओ। दुशासन द्रौपदी के पास पहुंचा और बोला, द्रौपदी,
तुम्हें हमारे महाराज दुर्योधन ने जुए में जीत लिया है। मैं उनकी आज्ञा से तुम्हें बुलाने आया हूं। यह सुनकर द्रौपदी ने धीरे से कहा, दुशासन, मैं रजस्वला हूं, सभा में जाने योग्य नहीं हूं, क्योंकि इस समय मेरे शरीर पर वस्त्र है। दुशासन बोला, तुम रजस्वला हो या वस्त्रहीन, मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं है। तुम्हें महाराज दुर्योधन की आज्ञा का पालन करना ही होगा। उसके वचनों को सुनकर द्रौपदी स्वयं को बचाने के लिए गांधारी के महल की ओर भागने लगी, किंतु दुशासन ने झपट कर उसके घुंघराले केशों को पकड़ लिया और सभा भवन की ओर घसीटने लगा। सभा भवन तक पहुंचते पहुंचते द्रौपदी के सारे केश बिखर गए और उसके आधे शरीर से वस्त्र भी हट गए। अपनी यह दुर्दशा देखकर द्रौपदी ने क्रोध में भरकर उच्च स्वरों में कहा, रे दुष्ट, सभा में बैठे हुए इन प्रतिष्ठित गुरुजनों की लज्जा तो कर। एक अबला नारी के ऊपर यह अत्याचार करते हुए तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आती? धिक्कार है तुझ पर और तेरे भरतवंश पर। यह सब सुनकर भी दुर्योधन ने द्रौपदी को दासी कहकर संबोधित किया। द्रौपदी बोली, क्या वयोवृद्ध भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, विदुर इस अत्याचार को देख नहीं रहे हैं? कहाँ है मेरे बलवान पति? उनके समक्ष एक गीदड़ मुझे अपमानित कर रहा है। द्रौपदी के वचनों से पांडवों को अत्यंत क्लेश हुआ, किंतु वे मौन भाव से सिर नीचा किए हुए बैठे रहे। द्रौपदी फिर बोली, सभासदों, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि धर्मराज को मुझे दांव पर लगाने का क्या अधिकार था? द्रौपदी की बात सुनकर विकर्ण उठकर कहने लगा, देवी द्रौपदी का कथन सत्य है। युधिष्ठिर को अपने भाई और स्वयं के हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि वह पांचों भाई की पत्नी है, अकेले युधिष्ठिर की नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर ने शकुनी के उकसाने पर द्रौपदी को दांव पर लगाया था, स्वेच्छा से नहीं। कौरवों को द्रौपदी को दासी कहने का कोई अधिकार नहीं है। विकर्ण के नीतियुक्त वचनों को सुनकर दुर्योधन के परम मित्र कर्ण ने कहा, विकर्ण, तुम अभी कल के बालक हो। यहां उपस्थित भीष्म, द्रोण, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे गुरुजन भी कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि द्रौपदी को हमने दांव में जीता है। क्या तुम इन सबसे भी अधिक ज्ञानी हो? स्मरण रखो कि गुरुजनों के समक्ष तुम्हें कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। कर्ण की बातों से उत्साहित होकर दुर्योधन ने दुशासन से कहा, दुशासन, तुम द्रौपदी के वस्त्र उतार कर उसे निर्वसना करो। इतना सुनते ही दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी को खींचना आरंभ कर दिया। द्रौपदी अपनी पूरी शक्ति से अपनी साड़ी को खींचने से बचाती हुई वहां पर उपस्थित जनों से विनती करने लगी, आप लोगों के समक्ष मुझे निर्वसन किया जा रहा है, किंतु मुझे इस संकट से उबारने वाला कोई नहीं है। धिक्कार है आप लोगों के कुल और आत्मबल को। मेरे पति जो मेरी इस दुर्दशा को देखकर भी चुप हैं, उन्हें भी धिक्कार है। द्रौपदी की दुर्दशा देखकर विदुर से रहा न गया। वे बोल उठे, दादा भीष्म, एक निरीह अबला पर इस तरह अत्याचार हो रहा है, क्या हुआ आपके तपोबल को? इस समय दुरात्मा धृतराष्ट्र भी चुप है। वह जानता नहीं कि इस अबला पर होने वाला अत्याचार उसके कुल का नाश कर देगा। एक सीता के अपमान से रावण का समस्त कुल नष्ट हो गया था। विदुर ने जब देखा कि उनके नीतियुक्त वचनों का किसी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वे सबको धिक्कारते हुए वहां से उठकर चले गए। दुशासन द्रौपदी के वस्त्र को खींचने के अपने प्रयास में लगा ही हुआ था। द्रौपदी ने जब वहां उपस्थित सभासदों को मौन देखा तो वह द्वारिकावासी श्री कृष्ण को टेरती हुई बोली, हे गोविंद, हे मुरारे, हे कृष्ण, मुझे इस संसार में अब तुम्हारे अतिरिक्त और कोई मेरी लाज बचाने वाला दृष्टिगत नहीं हो रहा है। अब तुम ही इस कृष्णा की लाज रखो। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुन ली। वे समस्त कार्य त्याग कर तत्काल अदृश्य रूप में वहां पधारे और आकाश में स्थिर होकर द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाने लगे। दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचते जाता था और साड़ी थी कि समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती थी। साड़ी को खींचते खींचते दुशासन शिथिल होकर पसीना पसीना हो गया, किंतु अपने कार्य में सफल न हो सका। अंत में लज्जित होकर चुपचाप बैठ गया। अब साड़ी के उस पर्वत के समान ऊंचे ढेर को देखकर वहां बैठे समस्त सभाजन द्रौपदी के पातिव्रत की मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगे और दुशासन को धिक्कारने लगे। द्रौपदी के इस अपमान को देखकर भीमसेन का सारा शरीर क्रोध से जला जा रहा था। उन्होंने घोषणा की, जिस दुष्ट के हाथों ने द्रौपदी के केश खींचे हैं, यदि मैं उन हाथों को अपनी गदा से नष्ट न कर दूं
तो मुझे सद्गति ही न मिले। यदि मैं उसकी छाती को चीर कर उसका रक्तपान न कर सकूं, तो मैं कोटि जन्मों तक नरक की वेदना भुगतता रहूं। मैं अपने भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर के वश में हूं, अन्यथा इस समस्त कौरवों को मच्छर की भांति मसल कर नष्ट कर दूं। यदि आज मैं स्वामी होता, तो द्रौपदी को स्पर्श करने वाले को तत्काल यमलोक पहुंचा देता। और इस प्रकार द्रौपदी का अपमान करके दुर्योधन ने अपना प्रतिशोध ले लिया। और उसी दिन महाभारत के युद्ध की नींव पड़ी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शकुनी का वध सहदेव के द्वारा 18वें दिन के युद्ध में किया गया। उसके सभी भाइयों का वध इरवन, अर्जुन और भीम के द्वारा किया गया। आज करोड़ों लोग हर शनिवार शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शनिदेव को सरसों का तेल ही क्यों चढ़ाया जाता है? इसके पीछे छिपी है एक ऐसी घटना जब स्वयं शनिदेव पीड़ा में थे। वही शनिदेव जिनके नाम मात्र से राजा तक भयभीत हो उठते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उनकी रक्षा के लिए स्वयं महाबली हनुमान को लंका पहुंचना पड़ा था। और उस दिन जो हुआ, उसने न केवल शनिदेव का भाग्य बदल दिया, बल्कि रावण की स्वर्ण लंका के विनाश का निर्णय भी लिख दिया। आइए लौटते हैं उस क्षण में जब लंका की एक अंधेरी काल कोठरी में स्वयं शनिदेव की दर्द भरी पुकार गूंज रही थी। कोई तो मेरी आवाज सुनो, कोई है। उसी समय पूरी लंका में आग लगाकर हनुमान एक महल से दूसरे महल पर कूद रहे थे। कोई तो मेरी आवाज सुनो। तभी हनुमान अचानक रुक गए। मुझे इन बंधनों से मुक्त करो, कोई है, मुझे यहां से बाहर निकालो। ये आवाज कैसी थी? कौन है वहां? पहले मुझे इन बंधनों से मुक्त करो। लंका की काल कोठरी में बंद कोई साधारण प्राणी इस प्रकार बात नहीं कर सकता। अपना परिचय दो। मैं शनि हूं। क्या शनिदेव? रावण ने नवग्रहों में से एक को कैद कर दिया। सिर्फ बंदी नहीं बनाया वानरवीर, मुझे सदियों तक उल्टा लटका कर रखा ताकि मेरी दृष्टि कभी उस पर न पड़े। यदि शीघ्रता नहीं की तो ये अग्नि मुझे भी भस्म कर देगी। जब तक रामदूत हनुमान यहां खड़ा है, आपको कुछ नहीं होगा। जय श्री राम। लेकिन रावण ने नवग्रहों के स्वामी के साथ ऐसा किया क्यों? क्योंकि मैंने उसके पुत्र को अमर होने से रोक दिया था। अब शुरू होती है वह घटना जिसने रावण को स्वयं नवग्रहों को चुनौती देने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन उससे पहले, यदि आप भी शनिदेव और हनुमान जी के भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। रावण मृत्यु को हराना चाहता था। और उस अहंकार की शुरुआत हुई थी आज से सदियों पहले, जब लंका में एक ऐसे पुत्र का जन्म होने वाला था जिसे रावण मृत्यु से भी परे ले जाना चाहता था। रावण को अपनी शक्ति पर जितना घमंड था, उतना ही विश्वास उसे अपने ज्योतिष ज्ञान पर भी था। मेघनाद के जन्म से पहले उसने एक ऐसा योग और नक्षत्र संयोजन रचने का निर्णय लिया जो उसके पुत्र को अमर बना सकता था। उसने नवग्रहों को आदेश दिया कि जन्म के उस क्षण सभी ग्रह 11वें भाव में स्थित रहेंगे। कोई ग्रह नहीं हिलेगा, कोई नियम नहीं बदलेगा। लेकिन रावण एक बात भूल गया था, नियति को आदेश नहीं दिया जा सकता। उसकी पूरी योजना के सामने खड़े थे शनिदेव। ज्योतिष चक्र के 11वें भाव में नवग्रह खड़े थे। सभी की दृष्टि रावण पर टिकी हुई थी। आज लंका में केवल एक पुत्र जन्म नहीं लेगा, आज जन्म होगा उस योद्धा का जिसके सामने देवता भी झुकेंगे। रावण, तुम प्रकृति के नियमों को चुनौती दे रहे हो। प्रकृति? आज प्रकृति भी लंका के सिंहासन के सामने झुकेगी। रावण अचानक खड़ा हो गया। मेरा पुत्र त्रिलोक का सबसे महान योद्धा बनेगा। तभी शनिदेव ने पहली बार कहा, और यदि प्रकृति ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार करने से मना कर दिया तो? इसलिए मैंने तुम सबको यहां बुलाया।
मेरे पुत्र के जन्म के क्षण तुम सभी 11वें भाव में स्थित रहो। कोई ग्रह अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जो ग्रह अपनी जगह से हिला उसे आकाश में स्थान नहीं मिलेगा। विशेषकर तुम शनि, मृत्यु को चुनौती देने वाले राजा, अधिक समय तक नहीं टिकते। रावण आज लंका में काल पराजित होने वाला है। तभी महल के अंदर से मंदोदरी की दर्द भरी चीख गूंज उठी। महाराज, समय आ गया है। सावधान, अब कोई भी ग्रह अपनी जगह से नहीं हिलेगा। यदि ये योग बन गया तो उसका पुत्र लगभग अजय हो जाएगा। अजय होना अमर होने जैसा नहीं होता। उसी समय महल के अंदर मंदोदरी फिर चीख उठी। बस कुछ क्षण और। तभी महल के भीतर नवजात शिशु के रोने की आवाज गूंजी। महाराज, पुत्र हुआ है। मेघनाद, अब काल भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। तभी शनिदेव ने धीरे से अपना पैर आगे बढ़ाया, बस एक कदम, 11वें भाव से 12वें भाव पर। शनि, तुमने अपनी स्थिति बदल दी। अहंकार जब अपनी सीमा लांघने लगे तो नियति को अपना मार्ग बदलना ही पड़ता है। मैंने अपनी स्थिति नहीं, रावण का भाग्य बदला है। उसी क्षण रावण की मुस्कान गायब हो गई। पूरा राज प्रांगण कांप उठा। रावण ने क्रोध से कहा, तुमने ऐसा करने का साहस कैसे किया? क्योंकि प्रकृति किसी एक राजा की इच्छा पर नहीं चलती। तुमने मेरे पुत्र की अमरता छीन ली। नहीं रावण, मैंने प्रकृति को तुम्हारा दास बनने से रोका है। रावण, ऐसा मत करो। आज मैं स्वयं भाग्य को दंड दूंगा। रावण ने पूरी शक्ति से गदा शनिदेव के पैरों पर दे मारी। शनिदेव दर्द से घुटनों पर गिर पड़े। नवग्रह भय से कांप उठे। तुम्हारी दृष्टि ने मेरे पुत्र की अमरता छीन ली। अब तुम्हारी वही दृष्टि सदैव नीचे झुकी रहेगी। सैनिकों, इसके हाथों और पैरों में जंजीरें डाल दो। रावण ग्रहों को बांध कर कोई भाग्य को बंदी नहीं बना सकता। भाग्य, लंका में भाग्य नहीं, रावण का आदेश चलता है। इसके बाद रावण अपने सिंहासन तक गया और गरज कर बोला, इसे मेरे सिंहासन के सामने औंधे मुंह पटक दो। अब तुम्हारी दृष्टि कभी लंका की ओर नहीं उठेगी। तुम ग्रहों को बांध सकते हो राम, लेकिन समय को नहीं। आज समय भी रावण की इच्छा से चल रहा है। जिस दिन समय तुम्हारे विरुद्ध हुआ, उस दिन यही स्वर्ण लंका तुम्हारी आंखों के सामने चलेगी। मेरी लंका। जिस लंका तक देवता पहुंचने से डरते हैं, उसे कौन जला पाएगा? इसे काल कोठरी में उल्टा लटका दो, और जब तक मैं आदेश न दूं, इसे पीड़ा में तड़पने दो। इसके बाद दृश्य लंका की उस अंधेरी काल कोठरी का दिखता है, जहां शनिदेव वर्षों से उल्टा लटके हुए हैं। उनके हाथ भारी जंजीरों से बंधे हैं और कहो शनि, अब कैसी है तुम्हारी वक्र दृष्टि? तुमने मुझे कैद किया है रावण, मेरी दृष्टि को नहीं। दृष्टि चाहे जहां जाए शनि, होगा वही जो रावण की इच्छा है। यदि तुम अपनी जगह से नहीं हिलते, तो आज मेरा पुत्र अमर होता। अमरता प्रकृति का नियम नहीं है रावण। नियम शक्तिशाली लोग तय करते हैं शनि। पीड़ा में भी हंस रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूं। क्या देखा तुमने? एक वानर जो तुम्हारी स्वर्ण लंका को राख में बदल देगा।
एक वानर रावण की लंका तक पहुंचेगा। और फिर एक दिन लंका सचमुच जल उठी। तभी दृश्य वापस जलती हुई लंका में लौटता है। हनुमान अब भी शनिदेव के घावों पर तेल लगा रहे हैं। कुछ पल तक सिर्फ बाहर जलती हुई लंका की आवाजें सुनाई देती हैं। सदियों हो गए किसी ने मुझे छूने का साहस तक नहीं किया। पीड़ा में पड़े प्राणी को अकेला छोड़ना अधर्म है प्रभु। तभी शनिदेव हनुमान को ध्यान से देखने लगे। तुम तो जानते हो कि मैं कौन हूं, फिर भी तुम मुझसे भयभीत नहीं हो। जो श्री राम का नाम लेता है उसे फिर किसी का भय नहीं रहता। अब समझ आया क्यों एक वानर पूरी लंका पर भारी पड़ गया। प्रभु, अब यहां एक क्षण भी रुकना उचित नहीं। यह स्थान आपके लिए सुरक्षित नहीं है। हनुमान ने शनिदेव को सहारा दिया और उन्हें लेकर जलती हुई लंका से दूर आकाश में उड़ चले। कुछ समय बाद हनुमान एक विशाल खुले मैदान में उतरे। मान्यता है कि वह स्थान आज ग्वालियर के पास मुरैना क्षेत्र में स्थित है, जहां आज प्रसिद्ध शनिश्चरा मंदिर मौजूद है। कहा जाता है कि जब हनुमान शनिदेव को लंका से दूर लाए तब शनिदेव का स्वरूप वहीं स्थापित हो गया। शनिदेव अब भी पीड़ा से कराह रहे थे। ये तो स्वयं शनि देव हैं। इनके शरीर की जलन बहुत बढ़ चुकी है। शीघ्र सरसों का तेल लाओ। इसके बाद आर्ष शनिदेव के घावों पर सरसों का तेल लगाने लगे। धीरे धीरे उनकी पीड़ा शांत होने लगी। तभी शनिदेव ने हनुमान की ओर देखकर कहा, वानरवीर, तुम्हारे इस उपकार को युगों तक याद रखा जाएगा। जिस तेल ने आज मेरी पीड़ा शांत की है, आज के बाद सरसों का यही तेल मेरे भक्तों की पीड़ा शांत करेगा। और जो भक्त श्रद्धा से तुम्हारा स्मरण करेगा उस पर मेरी कठोर दृष्टि शांत रहेगी। प्रभु, यह सब श्री राम की कृपा है। इसी कारण आज भी वहां शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित किया जाता है। जिस दिन रावण ने प्रकृति को अपने अधीन करने का प्रयास किया था, उसी दिन लंका का विनाश निश्चित हो गया था। देखिए, ये 6 इंसान बर्फ के तूफान में चले जा रहे हैं। एक एक करके गिर रहे हैं और कोई पीछे मुड़कर नहीं देख रहा। ये कौन है? ये वही हैं जिन्होंने महाभारत का युद्ध जीता था। द्रौपदी, वो द्रौपदी जिसने अग्नि से जन्म लिया था, बर्फ में गिर गई। उसकी उंगलियां बर्फ को नोच रही हैं, लेकिन कोई उसे उठाने नहीं आया। आखिर क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर आगे बढ़ गए, बिना रुके, बिना पीछे देखे। सिर्फ एक कुत्ता था जो उनके साथ चल रहा था, और यही कुत्ता बाद में इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट किरदार बन गया। लेकिन यह सब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। युधिष्ठिर की आंखों में जो दर्द है ना, वो आज का नहीं है, वो 36 साल पुराना है। वो एक युद्ध से शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। माउंट सुमेरु, स्वर्ग का दरवाजा, और वो सच्चाई जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र का मैदान तबाही से भरा पड़ा था। टूटे हुए रथ, बिखरे हुए हथियार और कौवे जो आसमान में चक्कर लगा रहे थे। 18 दिन में लगभग 40 लाख योद्धा खत्म हो गए थे। हर जगह तबाही के निशान थे। एक टूटा हुआ रथ का पहिया जमीन में आधा ढसा पड़ा था। कौरवों का झंडा उस पे लटका हुआ था, और हवा में एक ऐसी खामोशी थी जो चीखों से भी ज्यादा डरावनी थी। और इस सब के बीच अकेले, रंग बदली हुई धूप में, जीत तो, लेकिन ये जीत जैसी फील नहीं हो रही थी, क्योंकि ये राजगद्दी लाखों अपनों के खून से भीगी थी। फिर भी युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का सिंहासन संभाला, लेकिन वो सिंहासन पर बैठे हुए भी खाली थे। उनकी आंखें दूर कहीं देख रही थी, जैसे ताज पहन लिया है लेकिन सर का बोझ कम नहीं हुआ। दरबार भरा हुआ था, दिए जल रहे थे, कोर्टियर्स खड़े थे, लेकिन जो कुर्सियां पहले कौरवों की होती थीं, वो खाली थीं,
और उन खाली कुर्सियों को देखकर युधिष्ठिर को हर रोज याद आता था कि ये जीत कितनी महंगी पड़ी। भीम खिड़की के पास खड़े थे, हाथ बांधे, बाहर देख रहे थे। वो एक ऐसा योद्धा था जिसके लिए लड़ना जिंदगी थी, लेकिन अब कोई लड़ाई नहीं बची थी और बिना लड़ाई के भीम अधूरा था। और अर्जुन का मशहूर धनुष गांडीव एक शेल्फ पे पड़ा हुआ था। धूल जमी हुई थी उस पे, मकड़ी के जाले लग चुके थे। जिस हथियार ने दुनिया हिला दी थी वो अब सिर्फ एक यादगार बन चुका था। नकुल और सहदेव पैलेस की बालकनी पे खड़े थे। शाम ढलने लगी थी। दोनों भाई थके हुए थे, बूढ़े हो रहे थे और उन्हें पता था कि ये सब कुछ हमेशा नहीं रहेगा। रात को द्रौपदी अकेली पैलेस के बाग में चलती थी, चांदनी की रोशनी में। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। वो याद कर रही थी सब कुछ। और बहुत दूर समुद्र के किनारे द्वारका शहर अपनी पूरी शान के साथ खड़ा था, सोने जैसा चमकता हुआ। कृष्ण का शहर। लेकिन इस खूबसूरती की उम्र अब बहुत कम बची थी, क्योंकि एक दिन द्वारका डूबने लगा। समुद्र ने शहर को निगल लिया। मंदिर गिरे, महल टूटे, पानी ने सब कुछ अपने अंदर समेट लिया और इस शहर के साथ एक युग भी डूब गया। जब ये खबर युधिष्ठिर तक पहुंची, उनका चेहरा बदल गया, आंखें फैल गईं, होंठ कुछ कहने के लिए खुले लेकिन आवाज नहीं निकली, क्योंकि द्वारका का डूबना मतलब था कृष्ण अब नहीं रहे। पांचों पांडव और द्रौपदी एक साथ खड़े थे, सबकी नजरें जमीन पर। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि बोलने को बचा ही क्या था। कृष्ण थे तो सब कुछ था, अब उनके बिना सब खाली था। और फिर युधिष्ठिर ने अपना ताज उतार दिया, धीरे धीरे, दोनों हाथों से, आंखें बंद, जैसे एक बहुत भारी बोझ उतर रहा हो। इस एक मोमेंट में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। एक एक करके सब कुछ रख दिया गया। सोने के कंगन, हीरों के हार, रेशमी कपड़े, अर्जुन का कवच, सब कुछ एक पत्थर की मेज पर, शांति से और हमेशा के लिए। नौजवान परीक्षित, अभिमन्यु का बेटा, अर्जुन का पोता, वो घुटनों पर बैठा था युधिष्ठिर के सामने और युधिष्ठिर ने अपना हाथ उसके सर पर रखा। राज्य अब इसका था, लेकिन पांडवों की यात्रा कहीं और जानी थी। और फिर वो निकल पड़े, हस्तिनापुर के विशाल दरवाजों से बाहर, साधारण वस्त्र में, नंगे पैर। लोग दोनों तरफ देख रहे थे खामोशी से। और तब कहीं से कुत्ता आ गया, सीधा युधिष्ठिर के पास, और उनके साथ चलने लगा। घने जंगलों से गुजरते हुए 6 इंसान और एक कुत्ता चल रहे थे। ऊपर से धूप की किरणें आ रही थीं, चिड़िया उड़ रही थीं। लेकिन ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी, ये थी महाप्रस्थान यात्रा, जिससे लौटकर कोई नहीं आता। जंगल खत्म हुआ तो रेगिस्तान आ गया, तपती जमीन, सूखा आसमान। भीम पसीना पोंछ रहा था, द्रौपदी हाथ से धूप रोक रही थी, लेकिन युधिष्ठिर आगे चलते रहे, बिना रुके, बिना थके। फिर एक नदी आई, तेजी से बहता हुआ पानी। पत्थर पर पैर रखते हुए सब पार कर रहे थे। भीम ने द्रौपदी का हाथ थामा, युधिष्ठिर दूसरी तरफ से देख रहे थे। ये रिश्ता इस यात्रा में और गहरी हो रही थी। और फिर जब जंगल और रेगिस्तान पीछे छूट गए, सामने थे हिमालय, इतने बड़े कि गर्दन ऊपर करके देखने पर भी चोटी नहीं दिखी। बर्फ से ढके हुए पहाड़, और उनके पीछे था स्वर्ग का रास्ता। चढ़ाई शुरू हुई, रास्ता पतला था, बर्फ गिरने लगी, सांसों से भाप निकलती थी। और वो कुत्ता अभी भी युधिष्ठिर के साथ था, सबसे आगे, जैसे रास्ता दिखा रहा हो। इस कुत्ते की आंखें देखिए, कितनी वफादार हैं, हर कदम युधिष्ठिर के साथ, बर्फ में अपने पंजे का निशान छोड़ता हुआ। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये असल में कौन है, लेकिन जल्द पता चलने वाला था। अब रास्ता और खतरनाक हो गया। एक पतली सी रिज थी, दोनों तरफ खाई, हवा चीख। युधिष्ठिर आगे, फिर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और सबसे पीछे थी द्रौपदी। द्रौपदी डगमगा रही थी, उसका हाथ सहारा ढूंढ रहा था, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन वो फिर भी चल रही थी, क्योंकि द्रौपदी कभी हार नहीं मानती थी। लेकिन आज द्रौपदी गिर गई, धीरे धीरे, पहले घुटने, फिर हाथ, फिर पूरा जिस्म बर्फ में आ गया। उसके बाल बर्फ पर फैल गए जैसे काली नदियां, और बर्फ के उस सफेद कैनवस पर वो हमेशा के लिए रुक गईं। भीम ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी मुट्ठियां कस गईं, उसका दिल चीख रहा था। लेकिन फिर उसने युधिष्ठिर को देखा, जो बिना रुके आगे जा रहे थे। और भीम को समझ आया, ये रास्ता दर्द का है और इस रास्ते पर पीछे मुड़ना अलाउड नहीं है। युधिष्ठिर का चेहरा पत्थर जैसा था, लेकिन उनके गाल पर एक आंसू जमा हुआ था, बर्फ की तरह।
वो जानते थे द्रौपदी क्यों गिरी, क्योंकि उसके मन में 5 पतियों में से एक के लिए ज्यादा लगाव था। ये उनका पक्षपात था और यही उन्हें रोक गया। अब 5 थे, सिर्फ 5, और वो कुत्ता। द्रौपदी की सांसें दूर पीछे छूट गई थीं। बर्फ उन्हें और उसके बीच एक सफेद दीवार की तरह खड़ी थी। आगे जाना था, बस आगे। फिर सहदेव गिरे, चुपचाप, बिना किसी आवाज के, जैसे कोई किताब बंद हो गई हो। कारण, उन्हें अपनी बुद्धि पर गर्व था। वो मानते थे कि वो सबसे ज्यादा ज्ञानी है, और ये अहंकार उन्हें ले डूबा। उसके बाद नकुल, सबसे सुंदर। उनका चेहरा जब बर्फ में गिरा तो लगभग बर्फ में घुल गया। इतना गोरा, इतना सुंदर। लेकिन वो सुंदरता ही उनकी कमजोरी थी। उन्हें अपने रूप पर नाज था, और वो नाज उनकी आखिरी सांस बन गया। अब सिर्फ 3 बचे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और वो कुत्ता। पीछे 4 साथी छूट चुके थे, बर्फ में, हमेशा के लिए। पहाड़ बहुत बड़ा था और वो बहुत छोटे हो गए थे। फिर अर्जुन रुके, उनके हाथ कांप रहे थे। वही हाथ जिन्होंने गांडीवा उठाया था, वही हाथ जिन्होंने महाभारत जीता थी। लेकिन अब वो हाथ कुछ नहीं कर सकते थे। अर्जुन घुटनों पर आए और फिर जमीन पर आ गए। सबसे महान धनुर्धर बिना तीर के हार गया। भीम ने अर्जुन को गिरते देखा, और पहली बार भीम की आंखें भर आई। इस देवता जैसी ताकत वाले इंसान के होंठ कांप रहे थे, क्योंकि भाई को गिरते देखना किसी भी लड़ाई से ज्यादा दर्दनाक था। अब सिर्फ 2 थे, युधिष्ठिर और भीम, और वो कुत्ता। पूरा पहाड़ खाली था। पीछे सिर्फ बर्फ थी और गिरे हुए अपने। आगे सिर्फ धुंध थी और अनजान रास्ता। 2 भाई, एक कुत्ता, और मौत का इंतजार। और फिर भीम भी गिरे, सबसे ताकतवर पांडव, जिसने दुर्योधन की जांघ तोड़ी थी। वो भीम जब गिरा तो लगा जैसे पहाड़ हिल गया। उसकी मुट्ठियां बर्फ में घुस गईं, लेकिन अब ताकत किसी काम की नहीं थी। उन्हें अपनी ताकत पर गर्व था और जरूरत से ज्यादा खाया था, बिना औरों की चिंता किए। यही उनका अंत था। युधिष्ठिर अब बिल्कुल अकेले थे। पूरी दुनिया में सिर्फ वो और एक कुत्ता। उन्होंने एक बार पीछे देखा। भीम का विशाल शरीर बर्फ में पड़ा था। फिर उन्होंने आगे देखा और चलना जारी रखा, क्योंकि धर्मराज कभी नहीं रुकते। उस खामोशी में युधिष्ठिर ने नीचे देखा। वो कुत्ता अभी भी था। उसकी वफादार आंखें ऊपर देख रही थीं। जब सब गिर गए, ये नहीं गिरा। जब सब छूट गए, ये नहीं छूटा। युधिष्ठिर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, टूटी हुई लेकिन सच्ची। और फिर वो पहुंचे चोटी पर, माउंट सुमेरु की सबसे ऊंची जगह। नीचे अंधेर बादल थे और ऊपर से एक ऐसी रोशनी आ रही थी जो इस दुनिया की नहीं थी, सोने जैसी, भगवान जैसी। और उस रोशनी में कुछ उतर रहा था। देवराज इंद्र का विमान, सोने का रथ, चमकती हुई दिव्य घोड़े, आसमान से नीचे आता हुआ। बादल दोनों तरफ हट रहे थे और युधिष्ठिर अपने कुत्ते के साथ खड़े देख रहे थे। एक इंसान और भगवान का रथ। इंद्र उतरे रथ से। उनके पैर जहां पड़े वहां बर्फ पिघल गई। उनके शरीर से सोने की रोशनी निकल रही थी। और सामने खड़े थे युधिष्ठिर, फटे हुए कपड़ों में, थके हुए, कमजोर। लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक रोशनी थी जो इंद्र की रोशनी से कम नहीं थी। इंद्र ने कहा, तुम धर्म के सच्चे सेवक हो युधिष्ठिर। स्वर्ग तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस रथ में बैठो, तुमने ये हक कमाया है। लेकिन युधिष्ठिर ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने अपना हाथ नीचे किया, उस कुत्ते के सर पर रखा और कहा, ये कुत्ता भी मेरे साथ चलेगा। बिना इसके मैं नहीं जाऊंगा। इंद्र हैरान रह गए। देवताओं के राजा को एक इंसान ने मना कर दिया, वो भी एक कुत्ते के लिए। इंद्र ने कहा, स्वर्ग में कुत्ते का कोई स्थान। युधिष्ठिर नहीं माने। युधिष्ठिर उन्होंने कहा, जब सब गिर गए, ये मेरे साथ रहा। मैं इससे छोड़कर स्वर्ग नहीं जा सकता। अगर ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ये था एक इंसान का फैसला, जिसने स्वर्ग से ज्यादा वफादारी को चुना। और उसी पल कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ बदल गया। वो कुत्ता चमकने लगा, उसका शरीर रोशनी में घुलने लगा, आकार बदला, बर्फ पिघलने लगी, और जहां एक कुत्ता था वहां अब एक दिव्य शक्ति खड़ी थी। वो कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं था, वो थे साक्षात धर्मदेव, स्वयं धर्म, युधिष्ठिर के पितामह। सफेद सोने के वस्त्र, चेहरे पर शांति, आंखों में गर्व। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था पुत्र, और तुम पास हो गए।
और फिर युधिष्ठिर ने स्वर्ग में कदम रखा। सोने के दरवाजे खुले, रोशनी चारों तरफ थी, फूल हवा में तैर रहे थे, हर चीज चमक रही थी। ये था स्वर्ग। और युधिष्ठिर यहाँ अपने शरीर के साथ आए थे, जो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ था। स्वर्ग का नजारा ऐसा था कि आंखें बंद करके सोचें तो भी इतना खूबसूरत इमेजिन नहीं कर सकते। सोने के खंभे, हीरे की दीवारें, दिव्य जीव हर जगह। लेकिन युधिष्ठिर की नजरें कुछ ढूंढ रही थीं, अपने भाइयों को, द्रौपदी को। और तभी युधिष्ठिर रुक गए। उनका पूरा शरीर अकड़ गया, उनकी आंखें फैल गईं, उनकी मुट्ठियां कस गईं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके विश्वास की नींव हिला दी। दुर्योधन, हाँ, वही दुर्योधन, सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ, आराम से मुस्कुराते हुए, स्वर्ग में। वो इंसान जिसने द्रौपदी का अपमान किया, जिसने युद्ध करवाया, जिसने लाखों लोगों की जान ली, वो स्वर्ग में सुख भोग रहा था। युधिष्ठिर का खून खौल गया। पहली बार वो इंसान जिसने कभी गुस्सा नहीं दिखाया, उसके चेहरे पर आग थी। उन्होंने पूछा, ये कैसे हो सकता है? ये अधर्मी यहां है तो मेरे भाई कहां हैं? और तब उन्हें ले जाया गया, सोने की दीवारों से दूर, अंधेरी गलियारों में। रोशनी पीछे छूट रही थी, रास्ता तंगा होता जा रहा था, ठंडा होता जा रहा था, और युधिष्ठिर का दिल डूबता जा रहा था। और फिर वो पहुंचे एक ऐसी जगह जिसे देखकर उनकी सांसें रुक गईं। अंधेरा, गहरी चीखें, लाल धुंध। ये था नरक। और यहाँ का नजारा किसी भी युद्ध से ज्यादा भयानक था, क्योंकि वहां थे भीम जंजीर में, अर्जुन घुटनों पर, नकुल और सहदेव दर्द में, और द्रौपदी जिसके हाथ युधिष्ठिर की तरफ बढ़े हुए थे। सब दुख में थे, सब तकलीफ में थे, और युधिष्ठिर कुछ नहीं कर सकते थे। युधिष्ठिर टूट गए, घुटनों पर आ गए, रो पड़े, जोर से, बिना रोके। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अगर यही इंसाफ है तो मुझे भी यहीं रहने दो, मैं अपने भाइयों के साथ रहूंगा, स्वर्ग नहीं चाहिए मुझे। और ये थे युधिष्ठिर, जिन्होंने स्वर्ग त्याग दिया एक कुत्ते के लिए, और अब नरक चुन रहे थे अपने भाइयों के लिए। ये इंसान नहीं था, ये धर्म था, चलता फिरता, जीता जागता। और उसी पल सब कुछ बदल गया। अंधेरा फटने लगा, दीवारें टूटने लगी, हर तरफ से रोशनी फूटने लगी, जैसे कोई सपना तोड़ दिया गया हो, जैसे कोई परख का वक्त खत्म हो गया हो। क्योंकि ये सच नहीं था, ये माया थी, एक आखिरी परीक्षा। और जब रोशनी पूरी तरह फैल गई, सामने खड़े थे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, सब दिव्य रूप में, चमकते हुए, मुस्कुराते हुए। कोई दर्द नहीं था, कोई दुख नहीं था, सब कुछ ठीक था, सब कुछ हमेशा से ठीक था। युधिष्ठिर आगे बढ़े, आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। पांचों भाई, द्रौपदी, धर्मदेव, इंद्र, सब वहां थे। और युधिष्ठिर घर आ गए थे, सच्चे घर। और दुर्योधन, उसका स्वर्ग वो असली नहीं था। शास्त्रों के अनुसार जिसके पाप ज्यादा हैं, उसे पहले थोड़ा स्वर्ग मिलता है, फिर अनंत समय तक उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होता है। और जिसके पुण्य ज्यादा हैं, जैसे पांडव, उन्हें पहले थोड़ी कठिनाई मिलती है, फिर हमेशा के लिए शांति मिलती है। सोचिए, कुरुक्षेत्र से लेकर सुमेरु तक, राजमहल से लेकर बर्फ तक, ताज उतारने से लेकर कुत्ते के लिए स्वर्ग त्यागने तक, ये यात्रा सिर्फ पांचों भाइयों की नहीं थी, ये यात्रा हर इंसान की है। क्योंकि द्रौपदी का पक्षपात, नकुल की सुंदरता का गर्व, सहदेव की बुद्धि का अहंकार, अर्जुन का आत्मविश्वास और भीम की ताकत का घमंड, ये सब हमारी कमजोरियां हैं। हम में से हर एक में एक पांडव छुपा है। तो सवाल ये है, जब आपकी बारी आएगी, जब आपके सामने स्वर्ग होगा और पीछे एक वफादार साथी, तो आप क्या चुनेंगे, स्वर्ग या वफादारी? क्योंकि युधिष्ठिर ने अपना जवाब दे दिया था। क्योंकि अंत में न ताकत बचती है, न सुंदरता, न बुद्धि, न धनुष। जो बचता है वो सिर्फ एक चीज है, धर्म। और धर्म कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे और गहरे रहस्य बहुत जल्द आने वाले हैं। तब तक
धर्म के रास्ते पर चलते रहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अमरनाथ की उस गुफा में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण भगवान शिव को पूरी सृष्टि से छुपकर जाना पड़ा? क्या वजह थी कि उन्होंने अपने सबसे प्रिय नंदी, चंद्रमा, नाग और यहाँ तक कि अपने पुत्र गणेश को भी रास्ते में छोड़ दिया? और आखिर वो कौन सा रहस्य था जिसे सुनकर दो साधारण कबूतर अमर हो गए? अगर कालाग्नि के बाद अमरनाथ की गुफा में कोई भी जीवित नहीं बचा था, तो फिर वो दो कबूतर आज तक जिंदा कैसे हैं? अगर बूटा मलिक को वह साधु नहीं मिलता, तो क्या आज अमरनाथ गुफा दुनिया के सामने आती? अमरनाथ गुफा में बनने वाला बर्फ का शिवलिंग क्या सच में भगवान शिव का चमत्कार है? क्या यह सिर्फ एक कथा है या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा विज्ञान और सच्चाई? आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के इस अद्भुत वीडियो। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत पर एकांत में बैठे हुए माता पार्वती ने भगवान शिव से एक सरल लेकिन गहरा सवाल पूछा। उन्होंने शिव जी के गले में पड़ी मुंडमाला की ओर इशारा करते हुए कहा, हे प्राणनाथ, आप देवों के देव महादेव हैं, आप अमर हैं, लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार आता है। आप अपने गले में ये मुंड क्यों पहनते हैं? ये किसके हैं और इनका क्या महत्व है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, ये सवाल आज तक किसी ने नहीं पूछा, लेकिन जब तुमने पूछा है तो सुनो। ये मुंड किसी और के नहीं, बल्कि तुम्हारे ही पिछले जन्मों के हैं। तुमने जितनी बार अलग अलग रूपों में जन्म लिया और फिर शरीर छोड़ा, मैंने तुम्हारी याद में उन सिरों को अपनी माला में जोड़ लिया। यह सुनकर माता पार्वती हैरान रह गई। उनके मन में एक और गहरा सवाल उठा। प्रभु, उन्होंने कहा, ऐसा क्यों है कि मैं बार बार जन्म लेती हूँ और मृत्यु हो जाती है? हर बार मुझे जन्म का कष्ट सहना पड़ता है और फिर मृत्यु का दुख झेलना पड़ता है, जबकि आप हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसा कौन सा ज्ञान है, कौन सा रहस्य है जिससे आप अमर हैं और मैं नश्वर? माता पार्वती ने जिद पकड़ ली कि उन्हें भी वह अमर ज्ञान चाहिए जिससे वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सके। भगवान शिव जानते थे कि यह ज्ञान बहुत गुप्त है और हर किसी को नहीं दिया जा सकता, लेकिन अपनी अर्धांगिनी के प्रेम और जिज्ञासा के आगे उन्हें मानना पड़ा। उन्होंने माता पार्वती को अमर कथा सुनाने का वचन दे दिया। जब भगवान शिव ने अमर कथा सुनाने का निर्णय लिया, तो सबसे बड़ी समस्या एक सही जगह ढूंढने की थी। यह कथा मोक्ष और अमृता से जुड़ी थी और शर्त थी कि इसे शिव और पार्वती के अलावा कोई तीसरा न सुने। अगर कोई मनुष्य, देवता, पशु या पक्षी भी इस कथा को सुन लेता, तो वह भी अमर हो जाता और सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। कैलाश पर्वत पर हमेशा गण, देवता और अन्य जीव मौजूद रहते थे। इसीलिए भगवान शिव ने हिमालय की एक बहुत ही दूर और सुनसान गुफा को चुना, जिसे आज हम अमरनाथ गुफा के नाम से जानते हैं। यह जगह इतनी ऊंचाई पर और इतनी शांत थी कि यहाँ पहुंचना आसान नहीं था। इस गुफा तक पहुंचने के लिए भगवान शिव ने जो यात्रा की, वह अपने आप में एक बड़ी सीख है। यह यात्रा त्याग की यात्रा थी। मोक्ष पाने के लिए इंसान को अपने सभी सांसारिक मोह और बंधनों को छोड़ना पड़ता है, और भगवान शिव ने अपने कर्मों से यही सिखाया। भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए जिस रास्ते का पालन किया, वही आज श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ यात्रा का मार्ग बन गया है। इस रास्ते में आने वाला हर पड़ाव इस बात का संकेत देता है कि शिवजी ने वहां क्या छोड़ा और क्यों। इसका वर्णन पुराणों और लोक कथाओं में मिलता है। यात्रा का पहला पड़ाव पहलगाम है। पहलगाम का पुराना नाम बैलगांव माना जाता है। मान्यता है कि जब भगवान शिव अमरनाथ की ओर निकले, तो सबसे पहले उन्होंने अपने प्रिय वाहन नंदी, बैल को यहीं छोड़ दिया। नंदी शिवजी के सबसे बड़े भक्त हैं और हमेशा उनके साथ रहते हैं, लेकिन गुफा के अंदर जाने के लिए पूरा एकांत जरूरी था। पहलगाम से करीब 16 किलोमीटर आगे अगला पड़ाव चंदनवाड़ी है। भगवान शिव अपनी जटाओं में चंद्रमा को धारण करते हैं, इसीलिए उन्हें चंद्रशेखर कहा जाता है। लेकिन अमर कथा सुनाने के समय वे चंद्रमा को साथ नहीं ले जा सकते थे। चंद्रमा मन का प्रतीक माना जाता है, जो हमेशा चंचल रहता है। ज्ञान और ध्यान के लिए मन का शांत और स्थिर होना जरूरी है। इसलिए शिवजी ने चंद्रमा को अपनी जटाओं से निकालकर चंदनवाड़ी में छोड़ दिया। कहा जाता है कि इसी कारण यहाँ के वातावरण में एक अलग ही ठंडक और शांति महसूस होती है। यात्री आज भी यहाँ की मिट्टी माथे पर लगाते हैं। चंदनवाड़ी के बाद रास्ता और भी कठिन हो जाता है।
इसके बाद एक बहुत ही सुंदर और गहरी नीली झील आती है जिसे शेषनाग झील कहा जाता है। भगवान शिव के गले में हमेशा नाग देवता रहते हैं। नाग समय, काल और अहंकार का प्रतीक माने जाते हैं। अमर होने के लिए समय की सीमा से ऊपर उठना जरूरी था, इसीलिए भगवान शिव ने अपने गले के सांपों को इस झील के पास छोड़ दिया। मान्यता है कि शेषनाग आज भी इस झील में रहते हैं और भगवान शिव के आदेश का पालन करते हुए यहाँ पहरा देते हैं। कथा में जिसे शेषनाग कहा जाता है वो वास्तव में भगवान शिव के गले के वासुकी ही माने जाते हैं। उस झील का आकार और आसपास की पहाड़ियां ऐसी दिखती हैं जैसे कोई विशाल नाग लेटे हों, इसलिए लोगों ने उसे शेषनाग से जोड़ दिया, जबकि शेषनाग तो भगवान विष्णु से जुड़े माने जाते हैं। ग्रंथों में साफ साफ ये नहीं लिखा कि शिवजी ने वासुकी को ही वहां छोड़ा, लेकिन लोक कथाओं और परंपराओं में उस स्थान का नाम शेषनाग पड़ गया। शेषनाग से आगे बढ़ने पर महागुनास पर्वत आता है, जिसे महागणेश पर्वत भी कहा जाता है। यह जगह लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहां भगवान शिव ने अपने प्रिय पुत्र गणेश जी को छोड़ दिया। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, लेकिन इस यात्रा में शिव जी को अपने पुत्र के प्रति मोह का भी त्याग करना था। उन्होंने गणेश जी को वहीं रुकने के लिए कहा। यह त्याग सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि अपनी संतान को छोड़कर आगे बढ़ना वैराग्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। गुफा से लगभग 6 किलोमीटर पहले पंचतरणी नाम की जगह आती है। यहाँ 5 छोटी छोटी नदियों का संगम होता है। हिंदू दर्शन के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। भगवान शिव इन सब तत्वों से परे हैं, लेकिन अमर कथा सुनाने के लिए उन्हें अपने साकार रूप से भी आगे जाना था। इसीलिए पंचतरणी में उन्होंने इन 5 तत्वों का भी त्याग किया। यहाँ की 5 नदियां इन्हीं तत्वों का प्रतीक मानी जाती हैं। श्रद्धालु यहाँ स्नान करके अपने अंदर की अशुद्धियों को दूर करने की कामना करते हैं। अंत में सभी मोह, माया, रिश्तों और तत्वों को छोड़कर भगवान शिव माता पार्वती के साथ पवित्र गुफा में प्रवेश करते हैं। गुफा में प्रवेश करने के बाद शिवजी ने मृगशाला बिछाई और ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। कथा शुरू करने से पहले उन्होंने यह सुनिश्चित करना चाहा कि अंदर कोई भी जीवित प्राणी ना हो। अपनी योग शक्ति से उन्होंने कालाग्नि यानी प्रलय की अग्नि उत्पन्न की और उसे पूरी गुफा में फैला दिया। इसका उद्देश्य यह था कि अगर कहीं कोई छोटा कीड़ा मकोड़ा या जीव छिपा हो तो वह भी न बचे। शिवजी नहीं चाहते थे कि अमर कथा का रहस्य किसी और तक पहुंचे। सब कुछ सुरक्षित होने के बाद भगवान शिव ने अमर कथा सुनाना शुरू किया। ये कथा सृष्टि के रहस्य, आत्मा की अमरता और मोक्ष से जुड़ी थी। माता पार्वती ध्यान से कथा सुन रही थी और बीच बीच में हूं हूं कहकर यह संकेत दे रही थी कि वे सुन रही हैं। कथा बहुत गहरी और लंबी थी। भगवान शिव इतने ध्यान में डूब गए कि उन्हें बाहरी दुनिया का होश नहीं रहा। उनकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन उनके मुख से कथा लगातार चलती रही। इसी बीच कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई। शायद यात्रा की थकान या माया के कारण उनके मुंह से हूं की आवाज आनी बंद हो गई। यहीं पर एक अद्भुत घटना हुई। गुफा के एक कोने में लकड़ियों या पत्थरों के नीचे कबूतरों का एक जोड़ा था जिसने अंडे दे रखे थे। कालाग्नि से सब कुछ जल गया, लेकिन ये अंडे किसी सुरक्षित जगह पर होने के कारण बच गए। कथा के प्रभाव और उस पवित्र वातावरण से उन अंडों में जान आ गई और उनसे बच्चे निकल आए। जब माता पार्वती सो गईं, तो उन छोटे पक्षियों ने उनकी जगह हूं हूं की आवाज निकालनी शुरू कर दी। चूंकि शिवजी ध्यान में थे, उन्हें लगा कि पार्वती ही सुन रही हैं और वे कथा सुनाते रहे। इस तरह पूरी अमर कथा उन पक्षियों ने भी सुन ली। जब कथा खत्म हुई और शिवजी ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि माता पार्वती तो सो रही हैं। वे हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, अगर पार्वती सो रही थी तो फिर आवाज कौन कर रहा था? तभी उनकी नजर पास बैठे उन 2 कबूतरों पर पड़ी। शिवजी को गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि इन छोटे पक्षियों ने छल से वह ज्ञान पा लिया जो बड़े बड़े ऋषियों के लिए भी दुर्लभ है। वे उन्हें मारने के लिए त्रिशूल उठाने ही वाले थे कि उन पक्षियों ने उन्हें कहा, "हे महाराज, हमने आपके मुख से अमर कथा सुनी है। इस कथा का सार यही है कि जो इसे सुन लेता है वह अमर हो जाता है। अगर आप हमें मार देंगे तो ये कथा ही गलत साबित हो जाएगी। फिर आपके वचनों पर कौन विश्वास करेगा?" ये सुनकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। तुमने मेरे मुख से यह ज्ञान सुना है।
इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि वरदान देता हूं कि तुम इस गुफा में हमेशा शिव और शक्ति के प्रतीक बनकर रहोगे और अमर रहोगे। इसी कारण कहा जाता है कि अमरनाथ गुफा में आज भी कबूतरों का वह जोड़ा दिखाई देता है। भक्त इसे बहुत शुभ मानते हैं। कहा जाता है कि इतनी ठंड और कम ऑक्सीजन के बावजूद जहां दूसरे पक्षी जीवित नहीं रह सकते, ये कबूतर वहां भी जिंदा रहते हैं। जिन्हें ये कबूतर दिखाई दे जाएं, उन्हें शिव पार्वती के दर्शन का फल मिलता है। अमरनाथ गुफा में बनने वाला बर्फ का शिवलिंग सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि विज्ञान के लिए भी एक दिलचस्प विषय है। अक्सर लोग पूछते हैं कि वहां बर्फ का शिवलिंग कैसे बनता है, तो इसका जवाब धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरीकों से समझा जा सकता है। सनातन धर्म में मूर्तियों के दो प्रकार माने जाते हैं, एक जो इंसानों द्वारा बनाई जाती हैं और दूसरी जो अपने आप प्रकट होती हैं, जिन्हें स्वयंभू कहा जाता है। अमरनाथ का शिवलिंग भी स्वयंभू माना जाता है। मान्यता है कि जब भगवान शिव ने अमर कथा सुनाई तो उन्होंने खुद को और माता पार्वती को बर्फ के रूप में प्रकट किया, ताकि वे हमेशा भक्तों को दर्शन दे सके। अगर इसे विज्ञान की नजर से देखें तो अमरनाथ गुफा एक खास तरह की गुफा है, जिसे कार्स्ट टोपोग्राफी कहा जाता है। यह गुफा मुख्य रूप से चूना पत्थर, लिमस्टोन और जिप्सम की चट्टानों से बनी है। इन चट्टानों में पानी आसानी से रिस सकता है। अब समझते हैं कि शिवलिंग बनने की प्रक्रिया कैसे होती है। गुफा के ऊपर पहाड़ पर जमी बर्फ या ग्लेशियर गर्मियों में धीरे धीरे पिघलती है। यह पिघला हुआ पानी चट्टानों की छोटी छोटी दरारों से नीचे गुफा की ओर आता है। गुफा की छत से यह पानी बूंद बूंद करके नीचे टपकता है। जब पानी की बूंद नीचे गिरती है तो ठंड के कारण तुरंत जम जाती है। फिर उसके ऊपर दूसरी बूंद गिरती है और वह भी जम जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे हजारों लाखों बूंदें जमती जाती हैं और एक खंभे जैसा आकार बन जाता है, जिसे हम शिवलिंग के रूप में देखते हैं। विज्ञान में इस तरह नीचे से ऊपर बनने वाली आकृति को स्टैलेग्माइट कहा जाता है। अमरनाथ का शिवलिंग दरअसल एक बड़ा आइस स्टैलेग्माइट है। इस तरह अमरनाथ का शिवलिंग आस्था और विज्ञान दोनों का अद्भुत मेल है, जो इसे और भी खास बना देता है। अमरनाथ गुफा की खोज को लेकर इतिहास और लोक कथाओं में थोड़ा मतभेद देखने को मिलता है। एक तरफ करीब 150 साल पुरानी चरवाहे की कहानी है, तो दूसरी तरफ हजारों साल पुराने संस्कृत ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। कश्मीर घाटी में सबसे प्रसिद्ध कहानी एक मुस्लिम चरवाहे बूटा मलिक की है। कहा जाता है कि करीब 1850 के आसपास बटकोट गांव का रहने वाला बूटा मलिक अपनी भेड़ें चराते चराते पहाड़ों में काफी ऊपर चला गया। वहां उसे एक साधु मिले। साधु ने खुश होकर उसे कोयले से भरी एक बोरी कांगड़ी दी। बूटा मलिक ने सोचा कि यह कोयला उसके किस काम आएगा, लेकिन वह उसे घर ले आया। जब उसने घर पहुंचकर बोरी खोली तो वह हैरान रह गया। उसमें कोयले की जगह सोना था। वह तुरंत साधु को धन्यवाद देने और बोरी लौटाने के लिए वापस उसी जगह गया, लेकिन वहां साधु नहीं थे, बल्कि एक गुफा थी जिसमें बर्फ का शिवलिंग चमक रहा था। उसने यह बात गांव वालों को बताई। माना जाता है कि इसी घटना के बाद अमरनाथ यात्रा आधुनिक समय में फिर से शुरू हुई। कई सालों तक चढ़ावे का एक हिस्सा मलिक परिवार को भी दिया जाता रहा, जो हिंदू मुस्लिम एकता की एक सुंदर मिसाल मानी जाती है। हालांकि बूटा मलिक की कहानी बहुत लोकप्रिय है, लेकिन इतिहास के कुछ प्रमाण बताते हैं कि अमरनाथ तीर्थ इससे भी कहीं ज्यादा पुराना है। भृगु मुनि की भृगु पुराण के अनुसार कश्मीर घाटी पहले सतीसर नाम की एक बड़ी झील थी। जब कश्यप रार्षि ने इसका पानी बाहर निकाला, तब महर्षि भृगु ने हिमालय की यात्रा की और सबसे पहले अमरनाथ गुफा के दर्शन किए। नीलमत पुराण ये कश्मीर का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, जो करीब 1400 साल पुराना है। इसमें अमरनाथ का उल्लेख अमरेश्वर के नाम से किया गया है। इससे पता चलता है कि बूटा मलिक की कहानी से कई सदियों पहले भी लोग इस जगह को जानते थे। राजतरंगिणी 12वीं शताब्दी। कल्हण द्वारा लिखे गए कश्मीर के इतिहास ग्रंथ राजतरंगिणी में बताया गया है कि राजा संदीप्ति 34 ईसा पूर्व यहाँ पूजा करने आते थे। इसके अलावा 11वीं शताब्दी में रानी सूर्यमती ने इस स्थान पर त्रिशूल और अन्य उपहार भी चढ़ाए थे। इससे यह साबित होता है कि यह तीर्थ प्राचीन समय से ही राजा महाराजाओं और आम लोगों के बीच प्रसिद्ध था। विदेशी यात्रियों के वर्णन फ्रांकोइस बर्नियर, जो 1663 में औरंगजेब के साथ कश्मीर आया था, उसने भी एक ऐसी गुफा का जिक्र किया है जो अमरनाथ गुफा से मिलती जुलती लगती है। भगवान